हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 9th। कौन सा है ये? सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग, निमेटोड, स्नेल एंड स्लग। अब देखो, इसमें अपने को तीनों का करना है, प्लस कुछ इसमें बीच में प्लांट डिजीज भी हैं इससे निमेटोड से रिलेटेड, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं निमेटोड या सूत्रकृमि। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि निमेटोड क्या है। तो निमेटोड जो है एक फाइलम है, और इसके अंदर जो है, अगर अपन इसका वो देखें कि ये शब्द कैसे बना है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है नेमा प्लस ऑइड्स। नेमा मतलब कि धागे जैसा, यानी कि थ्रेड लाइक, और ऑइड्स मतलब टाइप या लाइक कह सकते हो। तो हम इसके जो नेम है निमेटोड, इससे ही अपने को पता लग रहा है कि इसमें ऐसे अपने पास में पैरासाइट्स हैं जो कैसे हैं, थ्रेड लाइक। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्रकृमि। तो सूत्रकृमि जैसे हैं, और इसको इंग्लिश में इलवर्म भी कहते हैं। तो इस तरीके से धागे जैसे स्ट्रक्चर, मैंने आपको अभी दिखाया भी डायग्राम, तो इस तरीके की यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम इसकी वैसे अगर स्ट्रक्चर देखें, तो मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर दिखा रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये अनसेगमेंटेड है, यानी इसमें आपको कोई भी खंड नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद में लंबा, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल है, लंबा है, बेलनाकार है। फिर यहाँ पर आपको मेल और फीमेल अलग मिलेंगे। जैसे अगर अपन अर्थवर्म देखा था तो उसमें वो बाइसेक्सुअल था, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल, यानी मेल इसमें अलग मिलेगा और फीमेल इसमें अलग मिलेगा। इसके चारों तरफ एक क्यूटिकल होता है, बहुत जो है उसमें कहना चाहिए आवरण पाया जाता है, और ये आवरण भी लगातार इसमें बनता रहता है। अगर ये खराब हो जाए तो एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो इसको बनाती रहती हैं। फिर उसके बाद में देखो, इसमें आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पूरे ही लगभग कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, किसी न किसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो है इनमें आपको अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इतनी डेवलप्ड नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में ये प्लांट्स पे भी मिलते हैं, ह्यूमंस पे भी मिलते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह हैं उन पे भी सब मिलते हैं। तो इसलिए जो है पैरासाइट है। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी लाइफ देखें, तो इस लाइफ साइकिल में एग, लार्वा और एडल्ट, मतलब इसमें प्यूपा स्टेज जो इंसेक्ट में आपने देखी थी वो इसमें नहीं मिलेगी। इसमें आपको एग मिलेगा, लार्वा मिलेगा और एडल्ट मिलेगा। देखो, इसकी मैंने डेफिनेशन दी है। हिंदी में आपकी डेफिनेशन क्या है कि ये सूक्ष्म कृमि सदस्य त्रिस्तरीय द्विपार्श्व समेत बहुकोशिकीय खंडहीन कूट गुहिक अकशेरुक जंतु है, जो कि जल में, मृदा में या किसी जीव में परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो यहीं पे यही आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है कि निमेटोड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है कि इसमें 3 जनन लेयर्स पाई जाती है। फिर उसके बाद में बाइलेट्रिकल, यानी आप ऊपर से नीचे काटोगे तो इसमें राइट और लेफ्ट एक जैसा ही मिलता है। बाकी इसमें जो है और चीज़ें इतनी हाईली डेवलप्ड नहीं होती है। तो ये आप इसी तरीके से करोगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या है कि इट इज़ ए थ्रेड लाइक, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सूत्रकृमि। ठीक है। अब देखो, इसके बाद अपन इसके हैबिटेट देखते हैं। तो अगर वैसे आपको भी मैंने बता ही दिया कि इसके पूरे, चाहे ये बाह्य मिले, आंतरिक मिले, इसका पूरा का पूरा जीवन कैसा होता है? पैरासिटिक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी है। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 0.2 मिलीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो विड्थ है वो 0.05, तो यानी बहुत लंबा पतला होता है। उसके बाद में इसमें अगर अपन न्यूट्रिशन पे देखें, तो ये आपको एक्टो मतलब बाह्य परजीवी, एंडो पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी, और कुछ आंशिक
परजीवी भी होते हैं, जिन्हें अपन पार्शियल एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब देखो सबसे पहले जो एक्टोपैरासाइट है, वो एक्टोपैरासाइट क्या होगा, उसका केवल जो मुंह भाग है जो कि उसका जिससे वो सक करता है, वो केवल प्लांट के अंदर मिलेगा, बाकी सारा शरीर इसका बाहर लटका रहेगा। दूसरा जो है आंशिक या पार्शियल एक्टोपैरासाइट, वो क्या होगा, उसका सिर और कुछ भाग शरीर का वो अंदर होगा, बाकी सब बाहर होगा। और जो बिल्कुल एंडोपैरासाइट है, वो पूरा का पूरा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, और ये प्लांट की सेल्स के अंदर रहेंगे। उसके अलावा अगर अपन और देखें तो ये दो तरीके के होते हैं, जो है चल और अचल, यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये चल भी सकते हैं और नहीं भी चलते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये सेप्रोफिटिक है, यानी मृतोपजीवी। तो ये मृत पदार्थों को भी खाते हैं, स्वतंत्र जीवी भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपना पोषण या न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। उसके बाद में अब देखो, इसके बाद में अब इसका थोड़ा सा टाइप्स दे रखे हैं। अब ये टाइप्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से या तो नाम आ जाता है या एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहाँ पे आपके 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है जो कि खारे जल या मृदा, यानी कि सॉल्टी इनका हैबिटेट होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कीटोस्टोमा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो प्योर वाटर या फ्रेश, जिसको आप नदी वगैरह कह सकते हो, उसमें पाए जाते हैं, तो उसमें प्लैक्टस वगैरह है। फिर उसके बाद में है जैविक परिचायक, इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक, यानी कि जैसे ये जो सूत्रकृमि है या ये जो निमेटोड्स हैं, ये जहाँ होंगे इसका मतलब कि वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको पर्यावरण प्रदूषक सूचक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो ये पैनागिलस और रेडिवाइस इसके एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में जो हमें पैरासाइट है, तो आपको पता है एस्केरिस है, वाउचेरिया है, ये जो है यहाँ पे इनसे अपने में बीमारी भी होती है, तो ये हमारे मनुष्य के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद में बायो कंट्रोलर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायो कंट्रोलर यानी कि ये मान के चलो, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि रेमिनो मरमरिस, ये एक इंसेक्ट है, मच्छर है। इस मच्छर में टेनरनेमा या हेट्रोबेडाइटिस, ये जो निमेटोड्स हैं, ये निमेटोड्स, इसमें जो इन्फेक्शन लगता है, जो जैसे मतलब इसमें नाम भी दिया हुआ है आपका बैक्टीरिया फोटोरैप्टस, ये इस निमेटोड में रहते हैं, और ये निमेटोड किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, इस इंसेक्ट में। और इन इंसेक्ट में एंटर करने के बाद में सेप्टिसीमिया डिजीज करते हैं, जिससे कि मच्छर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, बायो कंट्रोलर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो इंसेक्ट है वो हमें हार्म पहुंचाता है, तो उसमें ये काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। अब उसके बाद में प्लांट पैरासाइट, तो आपके पीछे अभी 2-3 डिजीज दी हुई है, एक्विनिया ट्रिटिसाई की, मेलियोडोगाइन की, हेट्रोडेनी। तो ये जो है ऐसे निमेटोड्स हैं जो प्लांट्स में डिजीज करते हैं। उसके बाद में कुछ जो 7th इसका टाइप दे रखा है, तो वो प्लांट्स हैं, वो पैरासाइट हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो रूट्स हैं, उन रूट्स से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट वगैरह है वो कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके कई एग्जाम भी दिए हुए हैं, जैसे स्टंट है, स्पाइरल है, लॉन्स है, पिन है, रिंग है, सिट और नीडल, ड्रैगन, स्टबी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जैसे एक तो बायो इन्फॉर्मेटिव, फिर उसके बाद में बायो कंट्रोलर, ये जो हैं इनके एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको एक एक एग्जाम्पल याद करना है। अब देखो अपन नेक्स्ट इसका टॉपिक ले रहे हैं कि ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो आपको मैं यहाँ डायग्राम दे रही हूँ।
तो सबसे पहले देखो आपके बुक में भी दे रखे हैं कि सबसे पहले जैसे प्लांट है वो येलो कलर का हो जाएगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसकी जो रूट्स वगैरह हैं वो थोड़ी वीक हो जाएगी, रूट सिस्टम वगैरह उसका कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसमें जो है फ्लावर्स नहीं लगेंगे, और फिर अगर फ्लावर लग भी गए तो झड़ जाएंगे, और फ्रूट्स भी हैं वो कम लगेंगे, लग भी गए तो उनका जो आकार है वो कम होगा, नंबर उसका कम होगा। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको इसके लक्षण दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में देखो कि जो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स में अधिकतर इसके जो रूट्स हैं उस रूट्स से ये इसमें इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फेक्शन करते हैं तो इन्फेक्शन करने के यहाँ पे दो टाइप्स दे रखे हैं कि कुछ तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं उसकी तरह यहाँ पर इसमें जो इंजेक्शन आपने देखा है तो उस तरीके की यहाँ पे क्या होती है, नीडल होती है, और इसको नीडल को अपन क्या बोलते हैं, स्टाइलेट। ये क्या करते हैं, ये प्लांट की सेल में एंटर कराते हैं, और इससे धीरे धीरे जो उनका सलाइवा है वो सलाइवा सेल्स में जाएगा, और जाने के बाद में जो सलाइवा या जो आप कह सकते हो सेल वॉल है, उन सेल वॉल को क्या कर देता है, ये गला देता है। और गलाने के बाद में क्या होता है कि सारे जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस तो रह जाते हैं, बाकी सारी जो सेल वॉल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो एक तो इस तरीके से। दूसरा क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो है सेल में, उसमें सेल डिवीज़न इतना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे कि यहाँ पे गांठ या नोड बन जाती है, और पूरे की पूरी जो उसका जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो प्लांट को जाना चाहिए वो प्लांट में नहीं जाके इधर उधर चला जाता है और उस गांठ में इकट्ठा हो जाता है। तो प्लांट वैसे ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो है इन पे इन्फेक्शन करते हैं। अब ये मान लीजिए कि इसके कारण जो प्लांट में न्यूट्रिशन जाना था या फिर कोई और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, और ख़राब होने के कारण जो है प्लांट कमज़ोर होके नष्ट हो जाता है। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं, कुछ इफ़ेक्ट हैं, और इसी में जैसे दे भी रखा है प्रोफेसर J.N. सॉसर 1989 में इन्होंने यही बताया था कि इन निमेटोड्स के कारण लगभग 12.3% जो है अपना जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में लॉस होता है। अब देखो यहाँ पे अपन अब इसके जनरल स्ट्रक्चर और थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं निमेटोड की। सबसे पहले आपके इसमें बुक में भी बहुत अच्छा दे रखा है, पूरे पॉइंट टू पॉइंट सारे नोटिस वो दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में अपन ने करा था कि ये सिलेंड्रिकल है, इसमें सेगमेंट्स नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई अर्थवर्म की तरह। फिर उसके बाद में इसके चारों तरफ जो है बॉडी वॉल होती है, और अंदर की तरफ जैसे अर्थवर्म में एलिमेंट्री कैनाल होती है वैसे इसके अंदर भी कैनाल होती है। और इन दोनों के बीच में जो है सीडोसील में होता है कि इसमें जो ट्रू सिलोम नहीं है, देख हुआ जो है वो वास्तविक नहीं है, कैसी है, आभासी है। क्योंकि इसमें जब अपन अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो जहाँ पर मध्य जनन स्तर से अगर सिलोम बनती है तो वो वास्तविक कहलाती है। अब देखो इसके चारों तरफ अभी मैंने बताया था कि एक क्यूटिकल होता है, और ये क्यूटिकल जो है इसको डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। फिर उसके बाद में इसमें जो है कुछ मसल्स वगैरह भी होती हैं, स्मूथ मसल्स इसमें पाई जाती हैं, और ये भी कि कौन बनाता है, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में कुछ इसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी पाई जाती हैं जिनसे कि इनको सेंस मिलता है इस तरीके से। फिर देखो जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ ये इसके माउथ पोर्शन का है, और ये जो माउथ पोर्शन है इसमें एक छेद है, और इसके चारों तरफ आपको लिप्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो लिप्स हैं ये लिप्स 3 है, तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 3 में भी जो है इसमें छोटे मतलब इसके डिवाइड मिलेंगे, तो ऐसे करके इसमें 6 जो हैं लिप्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में
अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले अगर हम इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं तो उसमें आपको केवल थोड़ी सी जो है फेरेंगियल इसमें मिलेगी, जैसे वहाँ पे अर्थवर्म में थी उसी तरीके से यहाँ पे भी एक नर्व रिंग मिलेगी और उस नर्व से बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलेंगी। उसके बाद में अगर हम क्या सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी कहते हैं तो इसमें ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कौन से जो है सिस्टम इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं तो बहुत सिंपल तरीके का है और डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं नहीं पाई जाती। 11 में आपने पढ़ा होगा तो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, तो लेकिन इसमें ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो उसमें आपको सिंपल सा मिलेगा, क्योंकि ये क्या है पैरासाइट है तो ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इतने इसमें एंजाइम या इतना अच्छा जो है डाइजेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें केवल माउथ है, इसोफेगस है, कुछ इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, तो इस तरीके का इसमें थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का यानी आदिम प्रकार का आपको पाचन तंत्र मिलेगा। फिर उसके बाद में देखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है अलग अलग हैं। और इसके अगर आप देखो तो जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और उसके दोनों एंड लंबे पतले होते हैं, जबकि जो मेल है उसका जो एंडिंग पार्ट है वो थोड़ा सा घुमा हुआ होता है और साइज में भी क्या होता है, छोटा होता है। अब अगर अपन मेल में देखें तो मेल में आपको गुबर्नेकुलम, टेस्टिस, वास डिफरेंस, क्लोएका, स्पिकल्स, बर्सा, ये इस तरीके के ऑर्गन्स यहाँ पे मिलेंगे जो डायग्राम में भी आपको दिख रहे हैं। और अगर अपन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में यहाँ पे ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा, ये इस तरीके के ऑर्गन आपको दिखाई देंगे। तो ये और ज़्यादा की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखो कि कुछ जो हैं उनमें 2 अंडाशय भी होते हैं यानी ओवरी, तो उसको बोलते हैं डाइडेल्फिक, और अगर एक है तो मोनोडेल्फिक। तो ये डिपेंड करती है वैरायटी पे। फिर उसके बाद में ये जो फीमेल है ये अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है, तो दोनों तरीके की है, अंड प्रेजक भी है और अंड जरायुज भी है, यानी कि ओवीपेरस भी है और ओवोविविपेरस भी है। फिर उसके बाद में जो मेल है उसके मेल के जो लास्ट है वहाँ पे एक बरसा या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रपूटी, जो कि इसकी जो कॉपुलेशन प्रोसेस है, मैथुन क्रिया है, उस क्रिया में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद में अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा डाइमॉर्फिज्म, अभी जब अपन मिलेंगे तब इस छोटी छोटी चीज़ों पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आप देखो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे छोटा, ये क्वेश्चन आता भी है कि सबसे छोटा निमेटोड कौन सा है, तो पैराटाइलेकस, और इसकी लंबाई कितनी होती है, केवल 0.2 mm। अब आप सोचो कितना छोटा हो गया। फिर उसके बाद में जो सबसे लंबा सूत्रकृमि है या निमेटोड है वो है पैरालॉन्गिडोरस, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 11 mm। तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में देखो कि अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बाइलेटरल, तो ये बाइलेटरल ऊपर से तो दिखाई देता है लेकिन अंदर इसमें बाइलेटरी नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसमें कुछ जो ऑर्गन है एक पाए जाते हैं, कुछ राइट साइड में, कुछ लेफ्ट साइड में, तो इस तरीके से इसमें जो है आपको नहीं। लेकिन अगर माउथ रीजन में देखो तो माउथ रीजन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो ये आज अपना स्टार्ट मैंने कर दिया इतना, और फिर कल अपन इसका जो से डिजीज़ है उन डिजीज़ को अपन यहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक यू।